खबर उत्तर प्रदेश गोरखपुर से, जहां गोरखपुर महोत्सव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से माफिया पर तीखा प्रहार किया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2017 से पहले और आज के गोरखपुर में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले पूरे राज्य में उपद्रव था, गुंडागर्दी, गुंडा टैक्स, बिजली नहीं थी, गंदगी और बीमारी थी। गंदगी रही तो मच्छर होंगे तो बीमारी होगी। मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक थे। देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन गोरखपुर विकास की दौड़ में पीछे छूट चुका था। 2017 के पहले के गोरखपुर से आज के गोरखपुर की जब आप तुलना करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। एक गोरखपुर 2017 के पहले का था, उपेक्षित था, असुरक्षित था। जैसे प्रदेश भर में उपद्रव है, वैसे ही गोरखपुर में भी था। गुंडागिर्दी थी, गुंडा टैक्स था, विकास नहीं थे, बिजली नहीं थी, गंदगी थी और बीमारी अलग से थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। गंदगी रहेगी तो मच्छर होंगे। मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक है। और अब खबर दमन के काचीगाम इलाके से, जहां कबाड़ का गोदाम आग की लपटों में घिर गया। हादसे में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। देखिए रिपोर्ट। काचीगाम इलाके में कबाड़ गोदाम में लगी आग भयानक थी। इसका दायरा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था। आग फैलती ही चली जा रही थी। आसपास के कुछ मकान और दुकानें भी इसकी चपेट में आ रही थी। लपटों में घिरे गोदाम में कुछ ब्लास्ट भी हुए, जिससे लोग दहल गए। यहाँ कुल 5 लोग घायल हुए, इनमें 2 महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल है। अब इन तस्वीरों को देखिए। आग की लपटों के साथ घना काला धुआं भी उड़ रहा था। काफी दूर से इसे देखा जा सकता था। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। इमरजेंसी टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। काफी कोशिशों के बाद लपटों पर काबू पाया गया। नुकसान बड़ा है और आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चला है। देखिए, मंगलवार की सुबह जब हैदराबाद जाग ही रहा था, तभी शहर के बाहरी इलाके राजेंद्र नगर के बुडवेल में अचानक अफरा तफरी मच गई। आगजनी की एक घटना ने आसपास के लोगों को दहशत में डाल दिया। शहर के बाहरी इलाके किस्मतपुर पुल के पास स्थित एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट से उठते काले धुएं के घने गुबार ने लोगों को दहशत में डाल दिया। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया। यूनिट से निकलता घना धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगा और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल और इमरजेंसी सर्विस की टीमें मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए कई घंटे तक मशक्कत की। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग लगने की वजहों और हुए नुकसान का आकलन अभी किया जाना बाकी है। ये घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है, क्या औद्योगिक इलाकों में सुरक्षा मानकों की पर्याप्त निगरानी हो रही है? तीन दिनों के गोरखपुर महोत्सव का कल दूसरा दिन है और देर रात मंच पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने जन्मदिन का केक काटा। उनके साथ सांसद रवि किशन मौजूद थे। उसी दौरान हंगामा मच गया, तोड़फोड़ होने लगी। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी। जन्मदिन का जश्न देखिए, गाना बज रहा था, बार बार दिन ये आए और नीचे भगदड़ मची हुई। इस बेकाबू भीड़ को संभालने के लिए पुलिस लाठियां बरसा रही थी और हंगामे पर उतारू लोग कुर्सियां चला रहे थे। यहाँ महिलाओं और बच्चों की भी अच्छी खासी तादाद थी। भगदड़ में किसी की जान भी जा सकती थी। ये भीड़ मंच पर पवन सिंह के केक काटने के दौरान बेकाबू हुई और उसके बाद तो हालात बेकाबू ही होते चले गए। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये भगदड़ से पहले का मंजर है। इसके बाद भी भीड़ बेकाबू हुई थी।
इस नजारे को भी देखिए। टूटी हुई कुर्सियां बता रही हैं कि क्या हालात बने थे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। गोरखपुर पुलिस और प्रशासन की तैयारियां कैसे फेल हुई, उसकी गवाही दे रही हैं। बिहार से खबर, पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में मेडिकल की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत हो गई है और परिजन और साथी रेप का आरोप लगा रहे हैं। मौत के बाद शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने सख्ती करके प्रदर्शनकारियों को हटाया, लेकिन न्याय की गुहार है। खबर देखिए। प्रदर्शनकारी करगिल चौराहे पर जुटे थे, शव को घेर कर बैठे थे। पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही थी। उसके बाद उसने सख्ती की, विरोध करने वाले को जबरन हटाया। इससे पहले पुलिस ने शव को हटाने की कोशिश की थी, तब परिजन और मृतक के साथी शव पर लेट गए थे। उनको इंजेक्शन दे दिया गया, सारे लोग को हटा दिया गया वहाँ से हॉस्पिटल से। उनको होश आया कि ना पुलिस वहाँ पे था ना इसमें डॉक्टर की संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल है। वो इंजेक्शन देते थे और चालक का भी संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल, वही रेप किए हैं। हॉस्टल में मालिक का बेटा ही रेप किया है। लेकिन आखिरकार पुलिस जाम हटाने में सफल रही। शव को गाड़ी में डालने के दौरान भी खाकी के खिलाफ नारे लगते रहे। पटना पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम किया गया है, मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया है। कार्रवाई सबूतों के आधार पर होगी। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से हत्या की वारदात सामने आई है और यहां रिश्ते शर्मसार हुए हैं। देखिए, दो लोगों ने बड़े शातिराना अंदाज में हत्या की साजिश रची थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में आरोपी शिकंजे में आ गए। पूरी खबर देखिए। हत्या की साजिश 5 महीने से रची जा रही थी और फिर शनिवार रात सुरेश पाल को मार डाला गया। उसकी पत्नी ममता और प्रेमी होतम सिंह ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। हथौड़े से पीट कर एक जिंदगी को खत्म कर दिया। आरोपियों ने पुलिस को बरगलाने की सारी कोशिशें की, मामले को लूटपाट बताया, लेकिन जांच में लगे खाकी अमले ने कड़ी से कड़ी जोड़ी तो राज खुलने लगे और फिर दोनों आरोपी टूट गए, अपना गुनाह कबूल कर लिया। ममता और होतम दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इनके पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। दोनों के बीच पिछले 3 साल से अवैध रिश्ते थे। ये अपने राह के कांटे को हटाने पर आमादा थे। उसके लिए इतनी बड़ी वारदात कर डाली। इन्होंने अंजाम की फिक्र नहीं की। हो सकता है कि सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी पड़े। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में बेखौफ बदमाशों का खौफ देखने को मिला, जब बीती रात एक व्यापारी पर हमला करके बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गए। लूट की ये पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, आइए पता करते हैं। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कारोबारी अपने सफेद रंग के स्कूटर से घर जा रहे होते हैं, जबकि उनके दोनों साइड से बेखौफ बाइक सवार बदमाश तेजी से उन्हें निशाना बनाने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तभी लाल रंग की शर्ट पहना बदमाश चलती बाइक से उतरता है और कारोबारी के स्कूटर को धक्का देकर गिरा देता है। पीड़ित कुछ समझ पाते इससे पहले ही सभी बदमाश उन्हें घेर लेते हैं और उनका पैसा छीनने लगते हैं। बदमाश उन्हें सड़क पर गिरा देते हैं और सिर्फ 4 लाख रुपए कैश ही नहीं बल्कि उनकी स्कूटर भी लेकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं।